नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो अपनी उपलब्धियां गिनाने में कभी पीछे नहीं रहते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो मीटिंग छोड़ के भाग जाते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीएमसी की एक बैठक हुई। उस बैठक में जब अरविंद केजरीवाल से तीखे सवाल पूछे गए तो बिना कुछ कहे चुपचाप अरविंद केजरीवाल डर से मीटिंग छोड़कर भाग खड़े होते हैं, जिसका वीडियो भी सामने आ चुका है। आपको वीडियो दिखा रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एनडीएमसी की बैठक चल रही है और कुलजीत चहल की तरफ से कुछ सवाल पूछे गए। कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं देते हैं। 2 मिनट तक लगातार उनसे कई तीखे सवाल पूछे गए, उनसे जवाब मांगा गया, पर बिना कुछ कहे चुपचाप वो अचानक से उठते हैं, मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं। आखिर क्यों, क्या कुछ है, बड़ी जानकारी। इसी जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या बची है, किस वजह से वो डर के मीटिंग छोड़ के भाग गए? देखिए, जब सच से सामना करना पड़ता है तो जो झूठे होते हैं, जो मक्कार होते हैं, जो गलत होते हैं, उनकी चुप्पी वही एक रास्ता उनके पास बचता है। दरअसल केजरीवाल की आदत दलाल पत्रकारों के साथ क्वेश्चन दे करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना, क्वेश्चंस पहले से दे करके स्टूडियो में जाना, एडिटर्स के साथ सेटिंग प्लॉटिंग करके बाकायदा मीडिया मैनेज करने की, मतलब पूरा प्री प्लान का आदत है। बिल्कुल पूरी तरीके से। ऐसे थोड़ी ऐड मिलता है टेलीविजन चैनल वालों को। लेकिन एनडीएमसी की मीटिंग में वहाँ पे बीजेपी लीडर चहल भी मौजूद थे और उन्होंने एक आरटीआई के जरिए जो उन्होंने जानकारी हासिल की, जो जानकारियां केजरीवाल की सरकार की तरफ से उनको मिली, उसी के ऊपर उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया। और सवाल भी ऐसा कि जिसमें उनके पास कोई जवाब नहीं। जवाब इसलिए नहीं क्योंकि आरटीआई ने पूरी हकीकत बता दी। पहला सवाल उससे पूछा गया कि भाई, बहुत आप एजुकेशन मॉडल, दिल्ली का मॉडल, दिल्ली का गवर्नेंस मॉडल कह रहे हो, तो पहला सवाल जो आरटीआई से पूछा गया था दिल्ली सरकार से कि ये बताइए कि अपने कंस्टिट्यूंसी में अरविंद केजरीवाल 2015 के बाद से कितनी बार किसी भी स्कूल का उन्होंने निरीक्षण किया हो या स्कूल गए हों। जवाब एक बार भी नहीं। मतलब ये शातिर व्यक्ति ये हर जगह मीडिया में पैसे देकर के शिक्षा क्रांति की बात करता है और अपने ही कंस्टिट्यूंसी में एक भी स्कूल का इसने दौरा नहीं किया, देखने तक नहीं गया कि वहाँ स्कूल में क्या चल रहा है। पहली चीज़, जब इनसे पूछा गया ये इन्होंने चुप्पी साध ली और साथ में ही वो एक दो उसके चेले चपाटी जो मीटिंग में बैठे हुए थे वो चहल को रोकने में लग गए कि भाई ये एजेंडा नहीं है। भाई एजेंडा क्यों नहीं है? तुम सवालों को जवाब देना तुम्हारा अधिकार है। और इसके बाद उनसे पूछा गया कि भाई आपका जो विधायक को जो पैसा मिलता है, ये कहते हैं कि एमएलए लैड मनी जो होता है, जो आपके कंस्टिट्यूंसी में खर्च करने के लिए दिया जाता है, वो खर्च आपने स्कूल के ऊपर एक भी रुपये आपने किया है? शिक्षा में आपने एक भी रुपये अपने लैड मनी से खर्च किया है? उसका भी जवाब केजरीवाल की सरकार की तरफ से आया कि ज़ीरो। तो उनसे पूछा जा रहा था कि भाई ये कैसा तुमने मॉडल लगाया है? जो पैसे स्कूल के लिए मिलते हैं, जो पैसा आपको स्कूल में खर्च करना चाहिए था, आपने अपने पूरे विधायकी के दौरान आप एक रुपये भी स्कूलों के ऊपर, बच्चों के ऊपर आपने खर्च नहीं किया। इसका जवाब कौन देगा? और ढिंढोरा पीट रहे हो हर जगह मीडिया के जरिए कि बड़ा अच्छा मॉडल है, बड़ा अच्छा मॉडल है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर भी छपवा देते हैं कि भाई ये देखिए यहाँ तो बहुत बड़ी क्रांति चल रही है। तीसरा सवाल पूछा गया कि जो मैंडेटरी है, जो और भी विधायक करते हैं, कि आप सरकारी स्कूल के जो अभिभावक हैं, इन लोगों ने खुद नियम बनाया है, उनके साथ आपका वार्तालाप होना चाहिए। तो आप कभी बच्चे से मिले, कभी परिवार वालों से मिले, क्या दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही, कभी आपने जानने की कोशिश की? तो ये टफ सवाल जब पूछा गया कि भाई ये सब तो आरटीआई से आप जवाब दीजिए, तो ये निरुत्तर हो गए। बीच में चहल को रोकने की
उसके चट्टे बट्टों ने कोशिश भी की, लेकिन जब जवाब देने लायक ये नहीं बचे तो वो चुपचाप मीटिंग से उठ के डरपोक की तरह भाग गए। आपको कन्फ्रंट करना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन कहेंगे कैसे? क्योंकि आरटीआई तो वो सारे सच को बता रहा है। तो आप ये समझिए कि किस तरह की धूर्त वाली राजनीति ये करता है कि मीडिया में जाकर के बड़ी बड़ी बातें करता है, और जब मीटिंग्स के अंदर जब इनसे सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, आरटीआई दिखाया जाता है, तो ये मैदान छोड़ के भाग जाता है। तो आज जो है केजरीवाल जो है रणछोड़ सिंह बन गए। लेकिन जो पैसे दिए जाते हैं सरकार की तरफ से अपने निर्वाचन क्षेत्र में खर्च करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए, तो वो पैसे जा कहाँ रहे हैं? अब ये खर्च ही नहीं कर रहा। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये व्यक्ति काम नहीं करता। ये इतना नकारा व्यक्ति है कि ये कभी भी, जब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी था, इसने कभी किसी केस को सॉल्व तक नहीं किया। आज तक इसने कभी कहीं पे कोई रेड नहीं मारी, एक भी भ्रष्टाचारी को इसने नहीं पकड़ा। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, और पिछले 3-4 सालों से कह रहा हूं, क्योंकि ये जानकारी डिपार्टमेंट से ही मैंने हासिल की है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जवाबदेही से भागता फिरता था। इसने एक एनजीओ खोल लिया था, सरकारी नौकरी भी कर रहा है, साथ में एक एनजीओ खोल करके अपना जो है वो राजनीति चमकाने में जुटा हुआ था। तो ही इज एन इररिस्पॉन्सिबल पर्सन। ये कभी आप देखिए, कभी ये साइन नहीं करता है। अब एनडीएमसी मीटिंग में क्यों इस तरह के सवाल पूछे जा रहे थे इससे, और क्यों ये एनडीएमसी में, मैं आपको एक और इनसाइट बताता हूं। एनडीएमसी में जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स, उसमें नई दिल्ली का जो विधायक होता है वो भी उसमें एक मेंबर होता है, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर भी एक मेंबर होता है। अब ये दोनों ही व्यक्ति एक हैं, लेकिन उस एनडीएमसी के कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति, कोई सदस्य लगातार 3 महीने तक मीटिंग में नहीं आता है, तो वहाँ की जो कमेटी है, जो मेंबर्स हैं, वो इस तरह का रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि उस मेंबर सदस्यता उसकी खत्म करके आप किसी दूसरे व्यक्ति को ले लें। तो ये चहल साहब पिछली बार ये प्रपोजल इन्होंने दिया था पिछली मीटिंग में कि वे केजरीवाल पिछले 3-4 महीने से कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा, तो अब क्यों ना इसकी सदस्यता जो है उसको रद्द कर दी जाए। इसलिए सदस्यता चली जाएगी, बदनामी होगी, इसलिए वो इस मीटिंग में आज आया, अदरवाइज ये मीटिंग में भी नहीं जाता। इसको चाहिए कि जहां इनको लोग जो कहें कि भाई ये तुम महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, तुम बहुत बड़े, मैं बार बार कहता हूँ ये नार्सिसिस्ट है। ये अपने से सवाल पूछने वाले को कोई जवाब देगा नहीं, और जो सवाल पूछने वाले हैं उनका मुंह बंद करने के लिए उस सारे प्रकल्प जो है ये अपनाता है। मीडिया वालों को पैसे दे दिया है, इसलिए उससे कोई सवाल नहीं पूछता। लेकिन यहाँ ये जो गड़बड़ी पकड़ी गई है, ये जो उनका जो पूरा जो मॉडल है वो पूरी तरीके से आज एक्सपोज हो गया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं भाई अरविंद केजरीवाल, उनको क्या ये सब चीजें शोभा देती हैं? देखिए, शोभनीय तो बहुत कुछ नहीं है। क्या ये शोभा देता है कि भाई आप शराब जो है हर गली मोहल्ले में खोल दें? क्या ये शोभा देता है कि भाई आप अपने कैबिनेट में एक ऐसे व्यक्ति को रखे रहें जो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है? क्या ये शोभा देता है कि आप जो है हर डिपार्टमेंट में घोटालेबाजी को अंजाम दें? क्या आपको ये शोभा देता है कि आप हर बार अमानतुल्लाह खान जैसे जो सड़क छाप किस्म के जो गुंडागर्दी धमकीबाज व्यक्ति है उसके साथ उसको समर्थन में आप खड़े हो जाएं? क्या ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को ये शोभा देता है कि हिंदुस्तान की आर्मी के ऊपर सवाल खड़े? भाई अशोभनीय काम तो इसने इतने सारे किए हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, इसका ये ट्रेट है। ये देखिए, जब कोरोना आया किस तरीके से इसने और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने गली मोहल्ले में जाकर के ये घोषणा की, ये अनाउंसमेंट करवाया कि योगी आदित्यनाथ आनंद विहार में यूपी और बिहार वालों के लिए बस लगा रखे हैं, अपने अपने घर जाओ। भाई ये जो भीड़ और भगदड़ जो आनंद विहार के में हुआ था, वो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह बहुत ही सिंपल है कि ये नकारा व्यक्ति, इसने ये कह दिया कि दिल्ली में रहते हो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम जहाँ से आए हो वहाँ जाओ। और सारे लोग जो है वो वहाँ पे आ गए, वो फंस गए।
तो भाई दिल्ली में तो मर जाएंगे, सरकार ने तो हाथ उठा दिया। तो ये सारी चीज़ें इसका देखिए, ये मैं बार बार कहता हूँ, ये राजनीति का नटवर लाल है। ये कहता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है। इसके पता नहीं ये किस प्रकार का गिरगिट है कि हमेशा ये रंग। भाई अगर आप फाइटर हो, अगर आप सच के ऊपर खड़े हो, आपको चहल के सवालों का जवाब देना चाहिए था। जवाब नहीं था फिर भी आपको उसका मुकाबला करना चाहिए था। लेकिन आप एक कार की भांति मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, उनके सवालों का जवाब नहीं देंगे। इसका क्या मतलब है? और उनको रोका भी जा रहा है कि अरे रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं, जवाब तो रुकेगा, वो रुकेगा ही नहीं, वो रुकेगा। आप देखिए कि जब कभी भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है ओपन में, अपना आके वक्तव्य देगा और उठ के भाग जाएगा। कभी कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगा। और जो मीडिया वाले, कोई पत्रकार कभी गलती से उससे कोई सवाल पूछ लेता है तो उसके एडिटर को फ़ोन कर देता है कि ये पत्रकार को बदलो, ये दिल्ली सरकार को जो है वो कवर नहीं करेगा। ये इस तरह की तो इसकी आदत है। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से आज ये इसका जो असली चेहरा है वो दुनिया के सामने आया है। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो एक आरटीआई के जरिए बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने किसी भी स्कूल का दौरा नहीं किया, ना ही टीचर से बातचीत की, ना ही बच्चों से बातचीत की, ना ही किसी अभिभावक की समस्या सुननी या जानने की कोशिश की। तो बड़ा खुलासा हुआ है। एनडीएमसी की बैठक में इसी से रिलेटेड उनसे कई सवाल पूछे गए, पर बिना सवालों का जवाब दिए अरविंद केजरीवाल चुपचाप खड़े होते हैं और चले जाते हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।